एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है, क्या सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है या फिर इंसान के अपने चुनाव से? चलिए आज कुरान की एक आयत की रोशनी में इसी गहरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीन और इंसान की आज़ाद मर्जी के बीच के ताल्लुक पर हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या खुदा लोगों को गुमराह करता है? अब ये सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि ये खुदा के इंसाफ और रहम वाले उसूलों के खिलाफ जान पड़ता है। अच्छा, तो ये कन्फ्यूजन, ये उलझन आती कहाँ से है? असल में ये उलझन पैदा होती है जब एक आयत को पूरा नहीं बल्कि उसके सिर्फ एक टुकड़े को पढ़ा जाता है, उसके पूरे मतलब से हटाकर। अक्सर कुरान की आयत का ये हिस्सा सामने रखा जाता है कि जिसे मैं चाहूं गुमराह कर दूं और जिसे मैं चाहूं हिदायत दे दूं। अब जाहिर है जब कोई सिर्फ इतना सुनेगा तो उसे तो यही लगेगा कि भाई इंसान के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ पहले से ही तय है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ये एक अधूरी तस्वीर है। असल में ये समझ इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें आयत का पूरा पैगाम और वो किस बारे में बात कर रही है उसे देखा ही नहीं गया। तो फिर पूरी तस्वीर क्या है? देखिए, इसे समझने के लिए हमें हिदायत यानी गाइडेंस के एक डिवाइन लॉ, एक इलाही कानून को समझना होगा। ये एक पूरा सिस्टम है जो बताता है कि ये हिदायत और गुमराही का मामला काम कैसे करता है। इस कानून की जो बुनियाद है वो है बुनियादी हिदायत। इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान को जब वो पैदा होता है तो उसे सही और गलत की पहचान के लिए एक अंदरूनी कुतुबनुमा, एक मॉरल कंपास दिया जाता है। ये हम सब के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, तो इस बुनियादी हिदायत में होता क्या क्या है? इसमें 3 चीजें हैं। एक, सही और गलत का एहसास, जिसे शऊर कहते हैं। दूसरा, खुदा को जानने और पाने की एक कुदरती चाहत यानी शौक। और तीसरा, एक ज़मीर, वो अंदर की आवाज़ जो हमें सही गलत पर टोकती है। और बस यहीं से इंसान का अपना रोल, उसका अपना किरदार शुरू हो जाता है। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई अपनी इस अंदरूनी हिदायत के साथ करता क्या है, क्योंकि उसका अगला रास्ता इसी पर तय होगा। तो फिर वो आखिरी फैसला करने वाली चीज़ क्या है? वो कौन सा मोड़ है जहां से तय होता है कि किसी को आगे की हिदायत मिलेगी या नहीं? जवाब है इंसान का अपना पहला कदम। देखिए, यहां से 2 रास्ते निकलते हैं और सब कुछ इंसान के अपने चुनाव पर है। पहला कदम हर कोई बुनियादी हिदायत के साथ शुरू करता है। अब आता है स्टेप 2, सबसे अहम मोड़। इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है या उसे अनसुना कर देता है। अगर वो सुनता है तो वो हिदायत के रास्ते पर चल पड़ता है और खुदा उसे और रहनुमाई देता है। लेकिन अगर वो जानबूझकर अपनी अंदर की आवाज़ को दबाता है तो वो गुमराही के रास्ते पर पहला कदम रख देता है। यहाँ भी खुदा उसे फौरन पकड़ता नहीं है, बल्कि एक मोहलत, एक ग्रेस पीरियड देता है। और अगर उस मोहलत के बाद भी वो अपनी सरकशी पर, अपनी जिद पर अड़ा रहता है, तब जाकर नतीजा ये होता है कि खुदा उसे उसी रास्ते पर जाने देता है जो उसने खुद चुना है। तो इस पूरी बातचीत का नतीजा क्या निकला? क्या ये मामला किसी ज़बरदस्ती का है या फिर ये इंसान के अपने चुनाव का नतीजा है? देखिए, जो गलत फहमी थी वो ये कि खुदा का फैसला बस यूं ही बिना किसी वजह के होता है। लेकिन जो असलियत है वो ये है कि खुदा का फैसला इंसान के इरादे और उसके चुनाव के जवाब में होता है, एक रिएक्शन होता है। जहां पहले लग रहा था कि इंसान की अपनी मर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं है, वहीं अब ये साफ है कि इंसान का चुनाव ही इस पूरे अमल को शुरू करने वाली चिंगारी है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सबसे ज़रूरी बात, खुदाई फैसला इंसान के इरादे के बाद आता है, उससे पहले नहीं। मतलब हिदायत या गुमराही का रास्ता, ये पहले इंसान खुद चुनता है और खुदा का फैसला उसी चुनाव पर मोहर लगाता है। अब सवाल यह है कि इस पूरी समझ के बाद कोई अपनी अंदरूनी आवाज़ को कितनी अहमियत देता है।